प्राचीन काल में वृंदावन के पास बहने वाली यमुना नदी के एक हिस्से का पानी बहुत काला और जहरीला हो गया था। इसका कारण यह था कि वहाँ कालिया नाम का एक अत्यंत विषैला 100 फनों वाला नाग आकर रहने लगा था। उसके विष की गर्मी से नदी का पानी खौलता रहता था। अगर कोई पक्षी भी ऊपर से उड़ता तो विष की भाप से मरकर गिर जाता था। नदी किनारे के सारे पेड़ पौधे सूख गए थे, केवल एक कदम का पेड़ बचा था। एक दिन बाल कृष्ण अपने ग्वाल बाल सखाओं के साथ यमुना किनारे गेंद खेल रहे थे। खेलते खेलते जानबूझकर कृष्ण ने गेंद को यमुना के उस विषैले कुंड में फेंक दिया। गेंद को निकालने के लिए सभी के मना करने के बावजूद नन्हे कृष्ण पास के उसी कदम के पेड़ पर चढ़ गए और वहां से उफनती हुई जहरीली नदी में छलांग लगा दी। कृष्ण के कूदते ही कालिया नाग क्रोधित होकर बाहर निकला और उसने अपने विशाल शरीर से कृष्ण को जकड़ लिया। यह देखकर किनारे पर खड़े नंद बाबा, यशोदा मैया और सभी ग्रामवासी रोने लगे। लेकिन कुछ ही देर में कृष्ण ने अपनी माया दिखाई। उन्होंने अपना शरीर इतना विशाल कर लिया कि कालिया की पकड़ ढीली पड़ गई और वह उन्हें छोड़ने पर मजबूर हो गया। कालिया नाग की यह दशा देखकर उसकी पत्नियां, नागपत्नियां पानी से बाहर आईं और उन्होंने हाथ जोड़कर भगवान कृष्ण से अपने पति के प्राणों की भीख मांगी। उन्होंने कृष्ण की स्तुति की। भक्तवत्सल कृष्ण ने उनकी प्रार्थना सुन ली और कालिया को छोड़ दिया। कृष्ण ने कालिया से कहा, अब तुम तुरंत यमुना नदी छोड़कर अपने परिवार के साथ वापस रमन द्वीप चले जाओ और कभी यहाँ वापस मत आना। कालिया ने कहा कि उसे गरुड़ जी से डर लगता है, तो कृष्ण ने उसे वरदान दिया कि तुम्हारे सिर पर मेरे चरणों के जो निशान बन गए हैं, उन्हें देखकर गरुड़ तुम्हें कोई हानि नहीं पहुँचाएंगे। इस प्रकार भगवान कृष्ण ने कालिया नाग के अहंकार का दमन किया और यमुना नदी को फिर से पवित्र कर दिया। यह कथा हमें सिखाती है कि अहंकार कितना भी बड़ा और विशैला क्यों न हो, ईश्वर के सामने वह टिक नहीं सकता। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और भक्ति